नमस्कार, मैं शिल्पा पाठक स्वागत करती हूँ आप सभी का सिटी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। खबरें देखेंगे विस्तार से, उससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बिष्टुपुर कंपनी कार्यालय से लाखों की चोरी मामले का हुआ उद्भेदन, कर्मचारी निकला चोर, पैसे हुए बरामद। साक्षी में अनियंत्रित ट्रेलर ने 3 वाहनों को मारी टक्कर, कार व बाइक हुआ क्षतिग्रस्त, चालक को किया गया गिरफ्तार। और जिला कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधिमंडल ने एसएसपी को सौंपा ज्ञापन, कहा पुलिस की कार्यशैली पर जताया नाराजगी। बिष्टुपुर कंपनी कार्यालय से लाखों की चोरी मामले का उद्भेदन हुआ, कर्मचारी निकला चोर, 8,91,000 रुपए बरामद किए गए। बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के जेएमएस स्टोर प्राइवेट लिमिटेड के कार्यालय से लाखों की चोरी मामले का पुलिस ने उद्भेदन किया है। इस मामले में पुलिस ने कंपनी में कार्यरत कर्मचारी रामदास भट्टा निवासी रवि रंजन को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। उसके पास से कुल 8,91,500 रुपए बरामद किए। सिटी एसपी कुमार शिवासिस ने उद्भेदन करते बताया कि 1 दिसंबर की शाम को जेएमए स्टोर्स के कार्यालय से 12,47,000 रुपए चोरी करने के आरोप में सीनियर अकाउंटेंट श्रीनिवास राव ने मामला दर्ज कराया। यह कंपनी टाटा मोटर्स डीलर के अधीन कार्य करती है। कांड दर्ज करते हुए एसआईटी का गठन किया गया। सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया गया। वहीं फुटेज और अन्य तकनीकी संसाधनों के आधार पर कंपनी में कार्यरत कर्मचारी को पकड़ा गया। उसने अपना अपराध स्वीकार किया। चोरी किए गए नगद ऑफिस में छुपाए जाने की बात कही, जिस पर कार्रवाई करते पुलिस ने बरामद कर लिए पैसे को। और उन्होंने बताया कि घटना का आरोपी 20 साल से उसी कंपनी में काम करता था। 1 दिसंबर 2025 को बिष्टुपुर थाना को ये सूचना मिली थी कि वादी के श्रीनिवास राव जो कि सीनियर अकाउंटेंट है जेएमए स्टोर्स के। ये जेएमए स्टोर्स टाटा मोटर्स का वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड बिगेस्ट डीलर्स है। यहाँ पे 12,47,000 रुपए की चोरी हुई थी। तो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डीलरशिप था और अमाउंट जो इन्वॉल्व था बहुत हाई था, तो एक टीम बनाई गई थी जिसको लीड कर रहे थे डीएसपी सीसीआर मनोज ठाकुर, और उसमें अहम भूमिका थी बिष्टुपुर थाना टीम की। उसमें हमने जितना जल्दी हो सकता था अनुसंधान में टेक्निकल एविडेंस यूज़ किया, ह्यूमन इंटेलिजेंस जो था, जो भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हमें उधर मिला था उसको यूज़ किया, जिससे हमें पता चला कि एक युवक हैं रवि रंजन जो कि पिछले 20 वर्ष से इस कंपनी में काम कर रहे हैं। उनके द्वारा ही ये पैसों की चोरी की गई थी। इसमें जो स्टोरी था वो आपको बता दी, जो कैशियर था इस कंपनी का वो छुट्टी पे था, तो उसके एब्सेंस में जहाँ पे चाबी रखा जाता था, जो सेफ था जिसमें सारा पैसा रहता था, ये जो रवि रंजन था इनको आइडिया लग गया था कि वो चाबी कहाँ रखा जा रहा है। और संडे को शाम में उनका संडे को शाम में भी ऑफिस खुला रहता था, उसी में कुछ छल से उन्होंने ट्राई किया और ये जो सारे पैसे थे उन्होंने चोरी कर लिए। पुलिस ने उनसे पूछताछ की और उन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया एंड उनके निशानदेही पे हमने कुल 8,91,500 रुपये बरामद किए हैं। इसमें अभी तक हमें जो समझ में आ रहा है कि ये 12,47,000 एक अकाउंटिंग एरर भी हो सकता है। हमें जो समझ में आ रहा है कि 100% ऑफ द मनी हैज़ बीन रिटर्न टू द कंप्लेनेंट। और इनका ऑफकोर्स कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, 20 साल से इस कंपनी में काम करते थे, अभी किसी फाइनेंशियल ट्रबल में थे, इसके कारण इन्होंने ये स्टेप उठाया था, बट पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया और अभी हम उनको न्याय के रास्ते में भेजा। और इधर आपको बता दें, साक्षी में अनियंत्रित ट्रेलर ने 3 वाहनों को मारी टक्कर, कार व बाइक क्षतिग्रस्त, चालक गिरफ्तार हुआ। साक्षी थाना क्षेत्र के हाथीघोड़ा मंदिर के समीप शुक्रवार की दोपहर एक बड़ी सड़क दुर्घटना होते होते टल गई। जी हां, साक्षी से मानगो की ओर जा रहे एक ट्रेलर अचानक अनियंत्रित होकर और सड़क किनारे खड़ी 2 कारों और एक बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। ट्रेलर की रफ्तार सामान्य थी, लेकिन हाथीघोड़ा मंदिर के पास पहुंचते चालक का वाहन पर नियंत्रण हट गया। नियंत्रित ट्रेलर सीधे सड़क किनारे खड़ी 2 कारों से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों कारें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं कार के पास खड़ी एक बाइक भी ट्रेलर की चपेट में आकर नुकसानग्रस्त हो गई। सबसे राहत की बात यह रही कि हादसे के वक्त कार और बाइक में कोई भी सवार मौजूद नहीं था, जिसके कारण किसी प्रकार की जानमाल की बड़ी क्षति नहीं हुई। यदि वाहनों में लोग मौजूद होते तो बड़ी दुर्घटना की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता था। घटना की सूचना मिलते ही साक्षी पुलिस मौके पर पहुंची और घायल ट्रेलर को किनारे कर यातायात को सम्मानित कराया। पुलिस ने दुर्घटना स्थल का मुआयना किया और जांच शुरू कर दी। हम लोग आए थे, गाड़ी खड़ा था, हम लोग आए थे माल लेने के लिए। जस्ट हम लोग माल लेकर के निकल रहे थे कि तब तक उधर से इतना स्पीड में ट्रेलर था कि अनकंट्रोल हो गया, आया और सीधा गाड़ी को उड़ाते हुए वो आगे गड्ढे में फंस गया। अच्छा, गाड़ी कहाँ खड़ी थी? गाड़ी मेरे क्या कर रहे थे आप लोग? हम लोग टायर खरीदने आए। अच्छा, क्या काफी तेज रफ्तार में थे क्या ट्रेलर? बहुत तेज दारू पीए, ऊपर से ड्राइवर को मैंने इतना पिया हुआ था कि उसको खुद का होश नहीं है। अच्छा, क्या हुआ है आपको गाड़ी में? गाड़ी मेरा टोटल नुकसान हो गया, पूरा चढ़ा दिया गाड़ी। अच्छा।
मतलब समझ ही नहीं पाए कि हुआ क्या। सडनली ये ट्रेलर जो आप देख रहे हैं इतना स्पीड से आया, एकदम कंट्रोल में नहीं था। और वहाँ सामने में एक कार था, उसको जोर से धक्का मारा, वो गाड़ी ऊपर में आ गया। ऊपर में जो कार था ये मैरून कलर का, इसको फिर नीचे कर दिया और ट्रेलर का सामने वाला पोर्शन जो है बाउंड्री लाइन को तोड़ते हुए नीचे गिर गया। सामने में जो भी बाइक वगैरह था वो सबको चूर कर दिया है। और जहाँ से ये आप बॉडी उसका सामने वाला ट्रेलर का देख रहे होंगे, वो इसके बगल से ही देखिएगा बाउंड्री है, उसमें ऑफिस, उसमें 8-10 लोग काम कर रहे हैं। सब लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे। मतलब लकीली इंसान को तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन प्रॉपर्टी का बहुत नुकसान हुआ है। लोगों का जान बचा, लोगों का जान बच गया, उसका हमको खुशी है, क्योंकि हम खुद उसमें से एक है। ये मेरा ही शॉप है। हाँ, वहाँ पे फीमेल्स भी काम कर रहे हैं, मेल्स भी काम कर रहे हैं। करीबन 7-8 लोग वहाँ पे थे। एकदम हमारे आंखों के सामने से आया, इतना स्पीड से था कि हम बता नहीं सकते हैं। हम लोग तो समझ ही नहीं पाए कि हुआ क्या है। क्या ट्रेलर में ड्राइवर अकेले था या और भी कोई? ड्राइवर अकेले था ट्रेलर में। मारने के बाद में वो देखिए किस हिसाब से झूला हुआ है नीचे में। इतना स्पीड था, ये टर्निंग है, इतना स्पीड से है, जबकि बहुत ज़्यादा रश भी नहीं था यहाँ पे उस वक्त, कोई जाम भी नहीं था। उसके बावजूद अगर इस तरह से गाड़ी चलाएगा तो रोड पे चलना मुश्किल है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जेड अहमद है। नाली की सफाई नहीं होने के कारण मानगो समता नगर स्थित नारकीय बनी हुई है। हफ्ते भर से अधिक समय से नाली पूरी तरह जाम है। सड़क में पानी का गंदा धारा प्रवाह बह रहा है, जिसके कारण लोगों का आवागमन पूरी तरह ठप हो गया है। नाली की सफाई नहीं होने के कारण मानगो समता नगर स्थिति नारकीय बनी हुई है। हफ्ते भर से अधिक समय से नाली पूरी तरह जाम है। सड़क में नाली का गंदा पानी धारा प्रहार बह रहा है, जिसके कारण लोगों का आवागमन पूरी तरह ठप हो गया है। गंदगी और बदबू के कारण लोगों का पैदल चलना मुश्किल हो गया है। समस्या का समाधान नहीं होता देख स्थानीय लोगों ने पूर्व भाजपा नेता विकास सिंह को बुलाकर मामले की जानकारी देते हुए कहा कि विगत एक सप्ताह से समता नगर की स्थिति नारकीय बनी हुई है। कई बार नगर निगम में शिकायत किया गया, लेकिन समस्या का निवारण नहीं हुआ। ठेकेदार के द्वारा सफाई के नाम में केवल खानापूर्ति की जाती है। पूरा मोहल्ला गंदगी से बजबजा रहा है। बदबू के कारण लोग पलायन करने को मजबूर है। मौके में पहुंचे विकास सिंह ने समस्या को गंभीर बताते हुए इसकी शिकायत जमशेदपुर के उपायुक्त कंस सत्यार्थी से किया। विकास सिंह ने कहा कि पूरे मानगो को गंदगी ने अपनी आगोश में ले लिया है। पूरा गंदगी से बजबजा रहा है। मानगो नगर निगम के अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उन्हें लोगों की समस्या से कोई मतलब नहीं। विकास सिंह ने कहा कि स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो जल्द मानगो नगर निगम का घेराव किया जाएगा। अभी हम समता नगर में आए हैं। समता नगर के सभी ग्रामीण यहाँ उपस्थित हैं। इन लोगों ने बताया कि स्थिति बद से बदतर हो गई, नारकीय हो गया है। अब पानी गर्दन से ऊपर चला गया है। नाली विगत हफ्ता भर से अधिक समय से जाम है। पूरा जल जमाव बस्ती में हो रहा है। नाली का गंदा पानी इतना अधिक बह रहा है कि लोगों का आवागमन अवरुद्ध हो गया है। हमारे जो यहाँ लोग मौजूद है कह रहे हैं कि बगल में मंदिर है, महिलाएं पूजा करने नहीं आ रही है। जिला कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधिमंडल ने एसएसपी को ज्ञापन सौंप कर यातायात पुलिस की कार्यशैली पर जताया नाराजगी, बेवजह परेशान करने का आरोप भी लगाया। जिला कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधि एसएसपी को ज्ञापन सौंप कर जिले के यातायात पुलिस की कार्यशैली पर नाराजगी जताई। यातायात पुलिस पर अवैध वसूली करने एवं बेवजह परेशान करने का आरोप भी लगाया। सीनियर साहब और जिला प्रशासन के द्वारा जो उच्च स्तर के पदाधिकारी हैं, उन्होंने कहा है कि बूढ़े बुजुर्ग और एवं लेडीज जो भी हैं उनको छोड़ने की बात करते हैं लोग कि अगर चेकिंग में अगर वैसे लोग कभी हेलमेट नहीं पहने हैं तो उनको एक बार हिदायत दे करके छोड़ देना चाहिए, अगर चलाने वाला हेलमेट पहना है तो। लेकिन जो निचले स्तर के पदाधिकारी हैं उनका व्यवहार ऐसा है कि वो लोग अगर कोई बुजुर्ग लेडीज़ है या फिर कोई मेडिकल इशू के लिए भी अगर जा रहा हॉस्पिटल जा रहा है, उसको भी ये लोग मतलब कि रोक करके पैसे का डिमांड करते हैं और मनमाना वसूली करते हैं। गांव गणराज्य ग्राम सभा गौड़गोड़ा बालीगुमा के प्रतिनिधिमंडल ने डीसी को ज्ञापन सौंपकर सीएनटी जमीन माफिया एवं थाना प्रभारी की मिलीभगत से खरीद बिक्री का आरोप लगाया। गांव गणराज्य ग्राम सभा गौड़ागौड़ा बालीगुमा के प्रतिनिधि मंडल ने डीसी को ज्ञापन सौंपकर बालीगुमा क्षेत्र में सीएनटी की जमीन माफिया एवं थाना प्रभारी की मिलीभगत से खरीद बिक्री करने का आरोप लगाया है। मानगो आदिवासी क्षेत्र अंतर्गत गांव गौड़गोड़ा बालीगुमा का एक मामला है। गौड़गोड़ा के माजी बाबा जी यहाँ पर उपस्थित है और यहाँ एक आदिवासी जमीन का संबंधित एक मामला है जिसको
कुछ दलाल किस्म के लोग मिलकर के उस आदिवासी ज़मीन को सीएनटी एज का धज्जियाँ उड़ाते हुए उनको बेचने का काम कर रहा है। और जब थाना प्रभारी को इस बात की सूचना ग्रामीणों के द्वारा दिया जाता है तो थाना प्रभारी ये लोग को धमका के वहाँ से भेज देता है, वापस कर देता है। और ज़मीन में किसी तरह का अगर कोई काम को बाधित करता है तो उसके ऊपर सीधा केस ठोकने का धमकी दे रहा है। तो मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा मानगो नगर अध्यक्ष फतेहचंद टुडू मैं ये बताना चाहता हूं कि आज छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम का जानकारी अगर जिस थाना प्रभारी को यहाँ मालूम नहीं है, ऐसे थाना प्रभारी को हम लोग अपने क्षेत्र में रहने का हम लोग क्या उचित है, जो आदिवासी ज़मीन को बच्चा रक्षा नहीं कर सकता है। जब ग्रामीण उसके पास कंप्लेन लेकर जाती है उसको डरा कर भगाने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि आप लोग अपना मानसिकता को सुधारें। जनता अगर क्या है, कानून अगर रक्षक है तो कानून का आप क्यों उसका उल्लंघन करें। 1908 में जब सीएनटी एक्ट बना उसके प्रावधान क्या क्या आपको जानकारी होना चाहिए। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं पूरी तरह से ग्रामीणों के साथ है। आने वाले समय में कुछ भी वहाँ पर ग्रामीण पहल करते उसका साथ में पूरी तरह से काटा हुआ। धन्यवाद। जोहार। स्वर्गीय श्रीमती कावेरी दास को श्रद्धांजलि दी गई। देहदान की अंतिम इच्छा परिवार ने पूरी की। स्वर्गीय श्रीमती कावेरी दास को आज श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अपने जीवन काल में उन्होंने इच्छा जताई थी कि अपने देह रिम्स रांची को दान किया जाए ताकि भावी डॉक्टरों को चिकित्सा शिक्षा व अनुसंधान में सहायता मिल सके। पूरी प्रक्रिया में सहयोग और मार्गदर्शन के लिए डॉक्टर रवि रंजन प्रति कृतज्ञता व्यक्त की गई। कावेरी दास जी का यह पुण्य कार्य आने वाले पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगा। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान दे। नमस्कार, मेरा नाम तनुषा दास है। मैं रिम्स में आई हुई हूँ मेरी मम्मी का बॉडी डोनेट करना है। उनकी मृत्यु कल हुई और हमने डिसाइड किया जैसी उनकी इच्छा अनुसार उनका बॉडी डोनेट किया जाए ताकि बाकी पूरे समाज का भला हो। उनके ऑर्गन्स बाकी सारे समाज के जो भी ज़रूरतमंद है उनके लिए यूज़ हो। मेरी जो मदर इन लॉ थी उनकी इच्छा थी कि उनका बॉडी ऑर्गन्स डोनेट हो, जो कि बहुत ही हम बोलेंगे कि उच्च ख्यालात थे। तो इसी तरह से उन्हें फॉलो करते हुए हम यहाँ आज रिम्स में आए थे। उनके बॉडी को कैडावर को डोनेट कर चुके हैं हम, और हम चाहेंगे कि ऐसे ही अवेयरनेस फैलते रहे, लोग इस बारे में जाने। हमें सर ने अंदर बताया, डॉक्टर राजीव रंजन ने, कि 150 स्टूडेंट्स मोर देन 150 स्टूडेंट्स एंड 200 स्टूडेंट शायद डॉक्टर बनेंगे उनके बॉडी पे स्टडी करके। तो क्या कुछ इससे बेटर हो सकता है जो सोसाइटी को दिया जा सकता है। तो ऐसे ही अगर अवेयरनेस फैलता रहे, लोग और भी ज़्यादा ऑर्गन्स डोनेट करें जिससे दूसरों की लाइक आई डोनेट करने से दूसरों की आई साइट वापस आ सकती है, बॉडी डोनेट करने से डॉक्टर्स बन रहे हैं। तो ये भी एक सोशल सर्विस ही होता है और इसको बहुत लोग शायद जानते नहीं हैं, पर आज के सोसाइटी में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और सरायकेला के पदमपुर गांव में आयोजित 3 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता के तीसरे दिन फाइनल मुकाबले का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में नगर पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष समाजसेवी मनोज कुमार चौधरी उपस्थित थे। मुख्य अतिथि मनोज कुमार चौधरी ने खिलाड़ियों का टॉस करवाकर फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि खेल हमारी संस्कृति है और यह एक समाज को एकजुट करता है। खेल से अनुशासन, करियर और पहचान बनती है और हमारे युवाओं के लिए एक अच्छा अवसर है। इसके अलावा खेल से शारीरिक स्वास्थ्य और विकास भी होता है, जो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने आदिवासी विकास संघ द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले 45 साल से फुटबॉल प्रतियोगिता करवाकर इतिहास बनाने का काम करने के लिए संघ के संरक्षक धनपति सरदार जी को विशेष श्रेय दिया। और इधर आपको बता दें, जमशेदपुर प्रखंड परिसर में लगे हाई मार्क्स सोलर लाइट से अब अंधेरा दूर होगा और प्रखंड में रहने वाले लोगों को काफी सहूलियत होगा और किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। बताया जा रहा है कि जमशेदपुर प्रखंड परिसर में लाखों रुपए के लागत से हाई मार्क्स सोलर लाइट लगाया गया है, जिससे प्रखंड परिसर में स्थित पूर्वी कीताड़ी पंचायत जमशेदपुर प्रखंड में कार्यरत पदाधिकारी के आवास व सड़कों तक रात को रोशनी देगी, जो यहाँ रहने वाले लोगों को काफी सहूलियत होगा। करंडी चौक में ट्रैफिक जाम की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। ट्रैफिक पुलिस की मौजूदगी के बावजूद भी जाम कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इसी दौरान एक प्रशासनिक वाहन भी मौके पर देखा गया, लेकिन अधिकारियों ने अपनी गाड़ी से उतरकर स्थिति को समझना या नियंत्रित करना उचित तक नहीं समझा।
करंडी चौक में ट्रैफिक जाम की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। ट्रैफिक पुलिस की मौजूदगी के बावजूद भी जाम कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इसी दौरान एक प्रशासनिक वाहन भी मौके पर देखा गया, लेकिन अधिकारियों ने अपनी गाड़ी से उतरकर स्थिति को समझना या नियंत्रित करना उचित नहीं समझा। सबसे चिंताजनक बात यह रही, एक एम्बुलेंस में मरीज मौजूद था जो करीब 1.5 घंटे से जाम में फंसा रहा। एम्बुलेंस की मौजूदगी प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस दोनों के सामने थी, फिर भी ट्रैफिक को क्लियर कराने की कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं होती दिखी। वहीं दूसरी ओर स्थानीय लोग खुद आगे बढ़कर ट्रैफिक को सुचारू करने की कोशिश करते नजर आए। प्रशासन की निष्क्रियता और जाम की स्थिति ने आम जनता में नाराजगी भी बढ़ाई है। नव वर्ष के मद्देनजर उपायुक्त सरायकेला के निर्देश में जिले में अवैध शराब के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में अधीक्षक उत्पाद के नेतृत्व में गुप्त सूचना पर बुधवार को गम्हरिया थाना क्षेत्र के गाजिया बराज के पास जंगली इलाके में बने एक अस्थायी मकान पर छापेमारी हुई। छापेमारी में उत्पाद विभाग ने एक बड़े अवैध विदेशी शराब विनिर्माण केंद्र का भांडाफोड़ किया। मौके से 20 लीटर स्पिरिट, 50 लीटर तैयार अवैध विदेशी शराब, 2 लीटर कैरामेल और भारी मात्रा में बोतल बंद करने के उपकरण, नकली लेबल, ढक्कन, खाली बोतलें, रंग, फ्लेवर मिलाने की सामग्री बरामद की। बोतलों पर मैकडॉन, रॉयल और रिजर्व जैसे लोकप्रिय ब्रांडों की नकली बोतल थे। कार्रवाई में उत्पाद विभाग सरायकेला पूर्वी सिंहभूम के अधिकारी गम्हरिया थाना की टीम शामिल थे। और अब वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे आपसे अनेक खबरों को लेकर। विशनेट ब्रॉडबैंड, अपना ब्रॉडबैंड साथी। घर का पहला स्वागत होता है दरवाजे से, और जब दरवाजा हो एएस ट्रेडर्स का तो हर नजर ठहर जाती है। एएस ट्रेडर्स डिजाइन डोर, जहां आपको मिलता है डिजाइनर वुडन डोर्स और विंडोज, मेमरिंग, लेमिनेशन, सनमाइका, प्रीमियम शीशम और सागवान के दरवाजे, सब कुछ आपकी जरूरत और पसंद के अनुसार कस्टमाइज। यहाँ आपको रिजनेबल प्राइस पर सभी प्रकार के दरवाजे उपलब्ध होंगे। मजबूती, खूबसूरती और कारीगरी का बेजोड़ संगम, यही है हमारी पहचान। तो आइए अपने घर को दीजिए नई पहचान। हमारा पता है एएस ट्रेडर्स, मेन रोड, भुइयाडी, लकड़ीटाल, जमशेदपुर। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है। काम भी सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद एक फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। सरायकेला के कोलबीरा में 3 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता व विराट टूसू मेले की घोषणा की गई।
आदिवासी तिलका फुटबॉल एसोसिएशन कोलाबीरा ने वर्ष 2026 में भव्य 3 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता और विराट टूसू मेला आयोजित करने की घोषणा की है। कार्यक्रम 31 जनवरी, 1 फरवरी और 2 फरवरी 2026 को कोलबीरा में होगा। फुटबॉल प्रतियोगिता में कुल 16 टीमें हिस्सा लेगी। एंट्री फीस 65,000 रुपए तय की गई है। प्रथम पुरस्कार 7 लाख, द्वितीय पुरस्कार 5 लाख और तृतीय पुरस्कार 2.5 लाख और चौथे 2.5 लाख रखा गया है। इसी दौरान आयोजित होने वाले विराट टूसू मेला में सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। टूसू प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार 51,000 रुपए, द्वितीय 31,000 रुपए और तृतीय पुरस्कार 21,000 रुपए निर्धारित है। सबसे पहले तो मैं आदिवासी तिलका फुटबॉल एसोसिएशन कोलाबीरा से अगला वर्ष होने वाला फुटबॉल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। सबसे पहले तो हमारे मुख्य संयोजक महोदय ने जो घोषणा की, पिछले साल हम लोग तो घोषणा कर चुके थे, उसी बात को आज सबके सामने रखे हैं, प्रेस मीडिया के सामने। और हम लोग का इस खेल में एंट्री फीस रखा गया है 65,000 रुपया और टीम 16 रहेगा, ज़्यादा टीम नहीं रहेगा हम लोग का। ठंड ने दस्तक दे दिया। ऐसे में दिसंबर के शुरुआती दौर से पिकनिक मनाने को लेकर लोग निकल पड़ते हैं, जहां आज जू में छात्राएं पहुंची और जू में काफी लुत्फ उठाया। नमस्कार, मैं सिटी न्यूज़ से जावेद आलम। आप देख रहे हैं कि टाटा जू, जमशेदपुर जू में ठंडा को देखते हुए सर्दी का मौसम है। टूरिस्ट काफ़ी दूर दूर से लोग आ रहे हैं और जानवर और एनिमल्स को देख रहे हैं, लेकिन जू प्रबंधक के द्वारा यहाँ रहन सहन एनिमल्स के लिए बेहतर इंतज़ाम है। अगर देखा जाए तो बर्ड्स के तरफ हर तरफ बोरा लगा हुआ है, पुआल लगा हुआ है और आप देख सकते हैं कि कुछ जानवर जैसे टाइगर है, हिप्पो है, धूप में सोया हुआ है, धूप का आनंद ले रहा है, धूप का मज़ा ले रहा है। और इस तरह से दिखाया जाए तो आहार में हर एनिमल्स को खाने के जगह में गुड़ का प्रयोग किया जा रहा है कि गुड़ खाएगा बॉडी गर्म रहेगा। और एनिमल साफ सफाई के साथ यहाँ के कर्मचारी भी बहुत ध्यान देते हैं एनिमल्स पे और बहुत अच्छी तरीक़े से अपने बच्चों के तरह इसका पालन पोषण कर रहे हैं। और ठंडा की वजह से जू में काफ़ी इंतजाम है। जहां जानवरों का विशेष ध्यान रखा गया, गर्म पानी दिया जा रहा है ताकि जानवरों को ठंड का असर ना हो एवं समय समय पर जानवरों को धूप पर भी रखा जा रहा है। इस बात सर्दी पहले से ज़्यादा पड़ रही है, तो हम लोग जितनी सावधानी बरत सकते हैं और बरतने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमने जितने भी हमारे कार्निवोर के इंक्लोजर्स हैं उसमें हमने रूम हीटर्स लगाए हैं और एक एक इंक्लोजर में हमने 3-3, 4-4 हीटर भी लगाए हैं जिससे कि पूरा रात में गर्म रहे। फिर उसके बाद हमने जो हमारे पक्षी हैं, पक्षियों में हमने बल्ब का, पुआल का इंतज़ाम किया है। ठंडी हवा का आवागमन रोकने के लिए हम लोगों ने कई जगह पर्दे लगाए हैं। तो इस तरीके जो कुछ पक्षी हैं, जानवर हैं, जहाँ पर कुछ खाना पीना फिर असर करता है जिससे कि गर्म रहे, जैसे गुड़ है, कुछ मिनरल्स पाउडर हैं, तो वो हम लोग भी उनको में हम लोग आए यहाँ घूमने, देखे किस तरह से यहाँ पे जानवरों को बहुत अच्छे तरीके से रखा जा रहा है, किस तरह से उसका पालन पोषण हो रहा है। काफ़ी अच्छे तरीके से जानवरों को किस तरह से खाना खिलाया जा रहा है, किस तरह का खाना खिलाया जा रहा है, वो सब हम लोग देख रहे हैं। काफ़ी अच्छा लगा ये सब देख करके। टाटा स्टील काफ़ी अच्छा इंतज़ाम किया है। सब कोई जानते हैं कि ठंडा का मौसम स्पेशली पिकनिक के लिए होता है और एज अ कॉलेज स्टूडेंट हम जब से यहाँ पे आ रहे हैं और बहुत सारे बच्चों को भी देख रहे हैं तो वो लोग भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं। जानवरों के साथ इंगेज होना एक अलग ही वो लोगों का साथ कनेक्शन फील करवाता है हम लोग को कि हम लोग उन लोगों का कभी कभी वेदर के कारण भी ऐसा होता है, लेकिन ठंडा का दिन में जो पानी वाला जानवर भी अगर ज़मीन में रह रहा है तो उसको भी मतलब पानी ठंडा एडप्ट करने में उसको तकलीफ़ होता है। लेकिन उस हिसाब से टाटा स्टील जैसे उसको एक तो ज़मीन भी प्रोवाइड किया है ताकि वो बाहर आके अपना मतलब धूप में भी अपना एडप्शन कर सके। क्या नाम हुआ आपका? नंदिनी सरकार। गिरिडीह के धनवार बाजार में गुरुवार को खोरी महुआ अनुमंडल अधिकारी अनिमेश रंजन और धनवार अंचल अधिकारी यशवंत सिन्हा के नेतृत्व में मेडिकल दुकानों पर छापेमारी अभियान चलाया गया। यह कार्रवाई बाजार स्थित संदीप मेडिकल, गांधी चौक और मछली बाजार में स्थित आजाद फार्मा में की गई। टीम ने दुकानों में सभी दवाइयों की गहन जांच की, स्टॉक रजिस्टर, वेल्डिंग सिस्टम तथा लाइसेंस से संबंधित दस्तावेजों की भी जांच पड़ताल की गई। बोर्ड लाइसेंस जो भी लाइसेंस है वो सब उनके पास प्रॉपर लाइसेंस है कि नहीं है। उसके अलावा जो शेड्यूल्ड ड्रग्स हैं वो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन तो नहीं बेच रहे हैं। उसके अलावा जो कोडेक्स या और भी प्रोहिबिटेड ड्रग्स हैं वो सब भी सब नहीं बेचा जा रहा है। इस सब की जाँच की जा रही है और आगे हम लोग कोशिश करेंगे ये सब नियमों को हम लोग प्रॉपर जो भी फार्मा के रूल्स हैं उसको फॉलो किया जाए और कहीं भी कोई भी गलत दवाई या कोई भी शेड्यूल्ड दवाई बिना प्रिस्क्रिप्शन के, ना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के किसी भी पेशेंट को ऐसे नहीं मिले जिससे कि किसी भी लोगों को कोई क्षति हो। और धनबाद सदर अस्पताल का विवाद हुआ समाप्त। आपसी सहयोग से होगा 420 बेड का निर्माण।
धनबाद सदर अस्पताल के 4 दिवसीय निर्माण को लेकर उत्पन्न विवाद का समाधान हो गया। गुरुवार को निर्माण कार्यस्थल पर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राधे श्याम को स्वामी सिविल सर्जन आलोक विश्वकर्मा अंचल अधिकारी की मौजूदगी में विवाद की बातों को खारिज कर दिया गया, जहां आपसी सहयोग से 420 बेड के अस्पताल का निर्माण कराया गया है। क्या कुछ यहाँ पे किया जाए? और कुछ विवाद नहीं चल रहा है। हम लोग यहाँ 420 बेड का हॉस्पिटल बनने वाला है, तो उसके लिए यहाँ पर वॉल लगाना है, तो उसे धनबाद बार एसोसिएशन उसमें सहयोग कर रहा है। लोग मजिस्ट्रेट साहब भी आए हुए हैं, जो सिविल सर्जन है वो हैं, सीओ हैं और भी पदाधिकारी लोग हैं बाहर के। हम लोग सभी पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं और हम लोग उनको कोऑपरेट कर रहे हैं, ताकि बीच में लोगों के मन में वहम था कि अधिवक्ता लोग विरोध करेंगे, ये वहम खत्म हो गया उन लोगों के दिमाग में। जमशेदपुर के पप्पू सरदार का अनोखा अंदाज सुर्खियां बटोर रहा है। उनके द्वारा निस्वार्थ भाव से किया गया जन सेवा लोगों के लिए मदद का राह बन रहा है। ऐसे में आज माधुरी दीक्षित ने एक ब्रॉडकास्ट चैनल में अपने फैन पप्पू सरदार के बारे में सराहना की, जो बेहद गौरवान्वित पल रहा। माधुरी दीक्षित ने जो भी मेरे प्रति कहा है, मुझे उससे बहुत खुशी हुई है। बहुत मैंने एक होता है कि जैसे परिवार के लोग किसी की सराहना करते, कहते हैं कि इसने बहुत अच्छा काम किया है, तो उसे खुशी होती है, उसकी हिम्मत बढ़ती है। ये मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा एक अवार्ड है, जो अवार्ड समझ लिए माँ बाप अपने बच्चे को देते हैं। मेरी बहन माधुरी दीक्षित ने मुझे दिया है, इससे मुझे बहुत गर्व हुआ है, खुशी मिली है। जैसे कभी बाई चांस लोग जैसे कहते थे कि इसका पागलपन है या इनकी सोच गलत है पप्पू सरदार की, तो मैं कहूँगा कि मेरी सोच सही थी। मेरी बहन ने आज 29 साल के बाद मुझे इतना बड़ा प्यार दिया है। वैसे पहले भी उन्होंने मेरे बारे में इंटरव्यू दिया ना, लेकिन कल जो उन्होंने इंटरव्यू मैंने सुना वो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके प्रति मुझे इमोशनल भी हुआ, मुझे रोना भी आया कि आज अपने प्रति लोगों को प्रति करने से लोग कहते नहीं है कि इसने मेरे लिए कुछ किया, और उन्होंने उतनी दूर बैठे हुए कहा। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जिन्होंने इंटरव्यू लिया, मैं वो भाई साहब का भी धन्यवाद करता हूँ। और जीवन में मेरे जैसे जो लोग होते हैं उनको आगे ले जाने की प्रेरणा, हिम्मत भगवान देता है। और हम लोगों ने अपनी बहन को बड़ी बहन माना, सम्मान दिया। उन्होंने भी एक भाई को बहुत सम्मान दिया। बिष्टुपुर स्थित मोहन आहूजा स्टेडियम प्रांगण में सांसद खेल महोत्सव के तहत बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बिष्टुपुर स्थित मोहन आहूजा स्टेडियम प्रांगण में सांसद खेल महोत्सव के तहत बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में खेल प्रेमी समेत भाजपा के वरीय नेता उपस्थित थे। आप देख रहे होंगे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो खेल प्रतिभा को आगे लाने के लिए हर क्षेत्र में, हर पूरे देश से इस तरह की प्रतिभा को एक मौका दिया जाता है कि आप जिस खेल में आप आगे बढ़ना चाहें। तो यहाँ बैडमिंटन के माध्यम से सभी बच्चे लोग आए हैं। यहाँ अंडर 14, अंडर 15, अंडर 19 और सीनियर की ये मुकाबला होगा। और यहाँ जमशेदपुर के सभी बच्चों जो यहाँ खेल प्रेमी हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, उन लोग यहाँ आज आए हैं और अपनी प्रतिभा को यहाँ निखारेंगे। यहाँ जो अपने डेली खेलने वाले लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो भी यहाँ आए हैं। तो विभिन्न जगहों से बच्चे आके आज यहाँ पे आज, कल और परसों यानी कि 5, 6 और 7 को यहाँ मैच होगा और 7 को यहाँ फाइनल होगा। और बहुत सांसद जी के द्वारा जो प्रतिभागियों को, सांसद जी भले सत्र में है लेकिन रविवार को यहाँ जो फाइनल होगा उसमें विद्युत बरण महतो जी उपस्थित रहेंगे और सभी बच्चों को उत्साहित करने का काम करेंगे। प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में जहाँ भी भाजपा के सांसद हैं उनको यह निर्देशित किया गया है कि आपको खेल महोत्सव कराना है। उसी खेल महोत्सव के अंतर्गत हमारे सांसद जी लगातार 25 दिनों से 20 दिनों से खेल चल रहा है। उसी खेल महोत्सव में आज यहाँ बैडमिंटन का खेल होने जा रहा है। और इस समय में जो परिस्थिति है पूरे झारखंड का, खास करके जमशेदपुर के युवाओं में और बच्चे में जो नशा के प्रति जो जागरूकता था, उसको किस तरह से रोका जाए और कैसे खेल को आगे बढ़ाया जाए, इसमें सांसद जी हमारे बहुत बड़े अच्छे योगदान करवा रहे हैं। सारे बच्चे को मोटिवेट कर रहे हैं, जो कि आज आपको देखने को भी मिल रहा है कि किस तरह से लोग हर खेल में भाग ले रहे हैं। मैराथन का खेल हुआ, पदयात्रा हुआ और आज बैडमिंटन का खेल है, आगे क्रिकेट का खेल होगा। हर तरह का खेल के माध्यम से बच्चों को, युवाओं को इसमें जोड़ने का काम हमारे संसदीय क्षेत्र के सांसद आदरणीय विद्युत बरण महतो जी के द्वारा कराया जा रहा है, जो बहुत ही सराहनीय काम है। इसमें हम अभी उनके माध्यम से ही और आप लोगों के माध्यम से ही जमशेदपुर के
लोगों से, जमशेदपुर के युवाओं से आग्रह करेंगे कि आप लोग सभी खेल में अपने को जोड़ें और आगे स्पोर्ट्स में अपने आप को किस तरह से जोड़ें, जिससे कि नशा के प्रति जो बच्चों का रुझान था वो भी कम हो और आगे चल के आपका हेल्थ इज वेल्थ कहा गया है, हेल्थ इज मनी कहा गया है, उसको इस तरह आगे बढ़ाने का काम करें। और इधर आपको बता दें, कला सिर्फ रंगों का मेल नहीं होती, कला वह पहचान है जहां परंपरा सांस लेती है और संस्कृति अपनी कहानी कहती है। आज गर्व का वह पल हमारे सामने है जब महामहिम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा सम्मानित सुप्रसिद्ध सोहराय पेंटिंग अब जमशेदपुर की धरती पर अपनी छाप छोड़ने आई है। देखिए सिटी न्यूज की रिपोर्ट। भारत की राष्ट्रपति झारखंड की लोक कला संस्कृति को उत्थान में लेकर आई है, जहां हम आज आए हैं जमशेदपुर के रीगल मैदान में, जिन्हें आप सोहराय पेंटिंग के द्वारा हम आपको दिखाएंगे, दर्शाएंगे और वहां पे पैथकर पेंटिंग भी दिखाएंगे। जहां हमारे ये जो हमारे पीछे देख रहे हैं, ये सोहराय पेंटिंग है जिसे भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बहुत सराहा है और इस पेंटिंग को बनाने वाले को सम्मानित किया है। तो आज हम उनसे बात करेंगे और इनके बारे में बताएंगे ये पेंटिंग कैसे बनती है और ये कला कहाँ की है। तो हमारे साथ है, आप नाम तो बताइए। जोहार, मेरा नाम है अनीता देवी, ग्राम जोराकाट, पोस्ट बादाम, थाना बड़कागांव, जिला हजारीबाग। आप झारखंड से हैं, तो आप राष्ट्रपति के पास कैसे आपका पेंटिंग गया, उनको कैसे पसंद आया आपका पेंटिंग, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जैसे कि हम लोग को डायरेक्ट रांची से मैम आई थी और बुलाई कि नहीं सर राष्ट्रपति भवन में पेंटिंग करना है, तो 10 दिन वहाँ पेंटिंग भी बनाए और 10 दिन बहुत अच्छा लगा। और जहाज से गए, जहाज से आए और वहाँ तो बहुत अच्छा लगा। और फिर लास्ट दिन वहाँ राष्ट्रपति भवन में भी जाकर और द्रौपदी मुर्मू ने हम लोग को स्वागत किए और जैसे शील्ड बड़ा बड़ा दिए और साड़ी भी दी, सब स्वागत करके और अच्छा से फिर वहाँ से हम लोग को फिर सब चीज पुरस्कार मिला और बहुत बड़ा बड़ा में वहाँ बनाया। झारखंड से सिर्फ आप ही गई थी या और कोई लोग, कई लोग भी गए थे इस पेंटिंग को लेकर, सोहराय पेंटिंग को लेकर? 10 आदमी को हमको बुलाया गया था, तो हम ही 10 आदमी को लेके और हम वहाँ गए थे राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति जी ने जिस प्रेम और सम्मान के साथ ग्रामीण महिलाओं की इस अद्भुत कला को देश की पहचान बनाने की दिशा दी, वह सिर्फ एक सम्मान नहीं, वह था महिलाओं की सृजन शक्ति को, उनकी मेहनत को और उनकी सांस्कृतिक धरोहर को नया आसमान देने का संदेश। कुछ महीने पहले राष्ट्रपति भवन में जब इन कलाकारों को बुलाकर सम्मानित किया गया, तो वह पल केवल उनका ही नहीं था, वह हर उस महिला का पल था जो मिट्टी, रंग और परंपरा में अपनी जिंदगी की कहानी बुनती है। और आज वही पेंटिंग, वही कला, वही संस्कृति जमशेदपुर में हमारे सामने है। यह सिर्फ देखने की चीज नहीं, यह महसूस करने की चीज है। यह हमारे गर्व, हमारी जड़ों और हमारी संस्कृति की जीवंत धड़कन है। आइए इस अनमोल कला का स्वागत करें। महिलाओं की शक्ति, उनकी पहचान और हमारी विरासत को प्रणाम करें, क्योंकि संस्कृति तभी जीवित रहती है जब हम उसे दिल से अपनाते हैं। तो हमें थोड़ा बताएं कि ये पेंटिंग में क्या होता है, सोहराय क्या है, लोगों को थोड़ा बताएं। सोहराय में जैसे ये सोहराय पेंटिंग है, ये जिसमें मिट्टी से पूरा बनाते हैं। जैसे इसमें बेस सबसे पहले बनाते हैं, बेस बना के उसके बाद हम पेंटिंग करते हैं, जिसमें पेंटिंग 4 ही कलर से बनता है। जैसे लाल है, पीला है, काला और सफेद से ही बनता है। और ये मिट्टी नदी के किनारे से मिलता है और ये नदी के किनारे में बहुत बड़ा बड़ा पहाड़ है, वो पहाड़ के गुफाओं से ये लाते हैं कलर को और सुखा लेते हैं और चलनी से चाल के और गोंद और मिट्टी मिला के उसके बाद हम पेंटिंग करते हैं। ये पेंटिंग आप प्राकृतिक के द्वारा सब कुछ इसमें प्राकृतिक का रहता है। हाँ, जैसे ये सोहराय पेंटिंग में जितना जंगल का जानवर होता है और जंगल में कैसे हरे भरे पेड़ पौधे सब चीज रहते हैं और छिपे रहते हैं जंगल का जानवर, वैसे हम लोग सोहराय पेंटिंग में पेड़ पौधा और जितना जीव जंतु है जंगल में वो पूरा बनाते हैं। तो आपको कैसा लगा राष्ट्रपति जी से मिलने का आपको अवसर मिला? लोग होते हैं जो राष्ट्रपति से मिल पाते हैं, बहुत सौभाग्य की बात होती है। आपको कैसा लगा? आप झारखंड से गई थी तो? बहुत अच्छा लगा। हम लोगों से तो आधा घंटा वो बात की बैठ कर कि बहुत अच्छा जो हम लोग को साथ में इतना महिला लाए आप और महिला के साथ में अभी बैठ रहे हैं और इतना ला के और सब सूरत से बना के लाए हैं,
बहुत उसमें बहुत तारीफ भी की थी। ये थी सोहराई पेंटिंग जिन्हें राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया गया दिल्ली में ले जाकर। ये सोहराई वो है जो झारखंड के कल्चर को दिखाता है, झारखंड की कला संस्कृति को दिखाता है, लोक को दिखाता है। हम आपको दिखाते हैं पैथकर पेंटिंग के बारे में, थोड़ा पैथकर पेंटिंग के बारे में हम आपको बताएंगे। हमारे जमशेदपुर धलबुंगड़ के एक शख्स हैं जो पैथकर पेंटिंग बनाते हैं, उनसे जानेंगे कि ये पेंटिंग किस तरह बनता है, इसका पेंट कहाँ मिलता है, ये कैसे बनता है। जोहार, मेरा नाम हुआ गणेश गायन, गांव अमाडोवी, प्रखंड थालबुंगड़, पूर्वी सिंहभूम झारखंड का रहने वाला हूं। ये पेंटिंग के बारे में थोड़ा बताइए, क्या है? ये जो हम पेंटिंग्स करते हैं, इस पेंटिंग का नाम है पैथकर पेंटिंग्स। ये पेंटिंग्स झारखंड का ट्राइबल पेंटिंगों में से एक है, जो कि इसमें देखा जाए तो हर एक पेंटिंग में जो झारखंड का हम लोग का कल्चर है, कला संस्कृति है, जैसे ज़्यादातर हम लोग मतलब आदिवासी जनजाति को लेकर बनाते हैं, जो कि उन लोग का कला संस्कृति हो गया, ट्राइवल्स हो गया, पूजा वगैरह हो गया, जो भी है उसमें उनके अलावा हम लोग जैसे रामायण का थीम भी डालते हैं, महाभारत का थीम डालते हैं, कर्मा पूजा जैसे हो गया, ऐसे अलग अलग जो स्टोरी सब, जैसे धरती का निर्माण कैसे हुआ था, ऐसे अलग अलग स्टोरी के ऊपर हम लोग मतलब इस बनाते हैं। और हम लोग जिसमें कलर्स यूज़ करते हैं, देख सकते हैं कि सारा नेचुरल कलर्स यूज करते हैं। ये है क्या, ये कलर है या क्या है? ये रेड स्टोन, जिसको हम लोग गेरू पत्थर बोलते हैं, जो कि दुर्गा पूजा में मतलब घर के जो द्वार होता है उनमें हम लोग फोंटा लगाते हैं, तो इसको गेरू पत्थर बोलते हैं। अलग अलग स्टोन, जैसे ये नीलबड़ी हो गया, ये हो गया रेड स्टोन, जिसको हम लोग मतलब ये सारे पत्थर है? हाँ, सारे स्टोन्स, और ज्यादातर मतलब कुछ सब्जी, कुछ पत्ते, प्राकृतिक ही कलर यूज कर रहे हैं पत्थर से, जैसे प्राकृतिक कलर्स, हैंडमेड कलर आप यूज नहीं, कोई सिंथेटिक कलर इसमें यूज नहीं हुआ थे जी। और इसमें जैसे स्टोरीज होता है, जैसे ये पेंटिंग्स आप लोग देख रहे हैं, ये पेंटिंग्स में एक ऐसा स्टोरी है, जैसे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी यहाँ पे है, वो उनके साथ महादेव जी मिलने आए थे। तो जब वो वापस जा रहे थे, तो उस समय भगवान विष्णु के जो पहरेदार थे, जय और विजय नाम था उनका, तो जय और विजय उस समय एक मुनि आ रहे थे भगवान विष्णु से मिलने, जिस मुनि का नाम था अष्टावक्र मुनि। वो मुनि जब गृह में प्रवेश करने वाले थे, तो उनका हाथ पैर टेढ़ा देख के जो उनके पहरेदार थे जय और विजय, उन लोग हंसने लगे। तो हंसने लगे जब, तो मतलब मुनि क्रोधित होकर इनको श्राप दे देते हैं कि जाओ तुम लोग असुर कुल में जन्म लोगे। तो तब से इन लोग मतलब जब श्राप दे दिया, तो इन लोग लंका में रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लेते हैं। तो ये मतलब दर्शाया गया, हाँ, उसी को दर्शाया गया है, जिसमें भगवान विष्णु राम अवतार त्रेता काल में। पैथकर पेंटिंग और सोहराई पेंटिंग में अंतर क्या है? क्योंकि इस पैथकर पेंटिंग में देखा गया है कि जो कहानियां चित्र के माध्यम से दिखाया गया है, सोहराई में आपको दिखाया गया है झारखंड की संस्कृति, माने आपके जानवरों को जो है लोकल। तो इस दोनों में अंतर ये क्या है बताता है? सर, ये दोनों में ये अंतर है कि जैसे वो मतलब जैसे जानवर वगैरह, एनिमल्स वगैरह उसमें बनता है, इसमें जो झारखंड का कल्चर है कि झारखंड के जो हम लोग मतलब जो आदिवासी समाज है हम लोगों का, वो किस तरह से जीवन यापन करते थे, ये हम लोग का लगभग 400-500 साल पुराना पेंटिंग्स है। उस समय जैसे उन लोग पर्व कैसे मनाते थे, मादर नगाड़ा उस जिस समय नहीं था, तब उन लोग किस वाद्य यंत्र से अपना मनोरंजन करते थे। तो ये चीज जो सारा मतलब एक स्टोरी इसके अंदर आते हैं, वो सारा पैथकर के अंदर आता है। और सोहराई पेंटिंग्स मिट्टी कलर से बनता है, और जो हम लोग का पैथकर पेंटिंग्स है, ये स्टोन कलर द्वारा बनता है। इसमें ह्यूमंस मैंस फिगर दोनों होते हैं, उसमें एनिमल्स वगैरह ज्यादा बनता है। बस यही हमने आज जाना सोहराई और पैथकर पेंटिंग के बारे में। जो सोहराई पेंटिंग है वो मिट्टी के कलरों से, प्राकृतिक कलर से बनता है, और पैथकर पेंटिंग वो स्टोन से बनता है। इसमें कोई ऐसा कोई कलर नहीं होता है जो बाहर से खरीदा जाता है, ये प्राकृतिक चीज़ों से बनता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं इसके बारे में, और भी जानकारी लेना चाहते हैं सोहराई पेंटिंग, पैथकर पेंटिंग या और भी बहुत सारे हमारे पुराने संस्कृति झारखंड के, तो आप 14 तारीख तक हमारे जमशेदपुर के रीगल मैदान में आ सकते हैं और इस पेंटिंग के बारे में जान सकते हैं। और यहाँ आप इस पेंटिंग को लेना चाहे तो आप ये ले सकते हैं। मैं नवीन प्रधान, सिटी न्यूज से जमशेदपुर। और अब जल्दी चलते एक नजर डाल लेते अब तक की सुर्खियों पर। बिष्टुपुर कंपनी कार्यालय से लाखों की चोरी मामले का हुआ उद्भेदन, कर्मचारी निकला चोर, पैसे हुए बरामद। साक्षी में अनियंत्रित ट्रेलर ने 3 वाहनों को मारी टक्कर, कार व बाइक हुआ क्षतिग्रस्त, चालक को किया गया गिरफ्तार। और जिला कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधि मंडल ने एसएसपी को सौंपा ज्ञापन, कहा पुलिस की कार्यशैली पर जताया नाराजगी। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे और खबरों को लेकर। नमस्कार।